अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 अगस्त 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो नए डिक्रेटो सिकुरेज़ा से मुतल्लिक है, जिसमें अतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी की तरफ से भी गैर मुल्की अफराद जो कि इटली में मौजूद हैं उनके लिए ख़ास बयान दिया गया है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों, हुकूमत की तरफ से जो बताया गया है, जो रिपोर्ट नई आई है उसके मुताबिक इटली में नए गैर कानूनी तारकीन वतन की जो तादाद है वो 2023 में 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अतालवी गवर्नमेंट की तरफ से ये नया डिक्रेटो, जिसको सिकुरेज़ा का नाम दिया गया है, जो कि सेफ्टी के लिए है, और ये नया डिक्रेटो इटली में सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्की अफराद के लिए है, जिसमें अब अतालवी हुकूमत गैर मुल्कियों को वापस उनके मुल्क में डिपोर्ट करेगी। जबकि इसके अलावा अतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी का भी इस हवाले से नया ख़ास बयान आया है, जिसमें उनकी तरफ से इस नए डिक्रेटो के हवाले से बताया गया है कि ये नया डिक्रेटो जल्द ही अगले माह सितंबर से मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाएगा और इस पर बड़ी तेज़ी से काम भी किया जाएगा और उन लोगों को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा जो कि इटली में गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से आए हैं। जबकि मत्तियो पियांतेदोज़ी का मज़ीद इस हवाले से कहना था कि वो डेपोटेशन का अमल जो होगा उसको भी तेज़ करेंगे, जबकि नए सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं जिनमें इन डिपोर्ट करने वाले लोगों को रखा जाएगा। ख्याल रहे, वजारत दाखिला का कहना है अगले माह से सितंबर में ये डिक्रेटो मुकम्मल तौर पर रेडी होगा और सितंबर से ही इसको लागू भी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जिन लोगों ने सियासी पनाह इटली में कर ली है उनको सियासी पनाह का स्टेटस मिल गया है। ये नया डिक्रेटो उन पर लागू नहीं होगा, आपका केस वैसे ही चलेगा जैसा कि प्रोसेस होता है। ये नया डिक्रेटो उन लोगों पर लागू होगा जिनको अभी तक सियासी पनाह नहीं मिली। बाकी जैसे ही ये डिक्रेटो ऑफिशियली भी आएगा और जो मज़ीद इसमें डिटेल होगी जो बताई जाएगी वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटली इमिग्रेशन को लेकर आ रही है। सबसे पहले वो लोग जो कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और वो सवाल करते हैं कि क्या हुकूमत उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी, तो दोस्तों उनके लिए अतालवी हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन को लेकर आज भी कोई अपडेट नहीं दी गई। बाकी दोस्तों, जिन लोगों ने फ्लूसी इमिग्रेशन में अप्लाई किया हुआ है, जो नया 40,000 लोगों का जो कोटा था जो कि ऑफिशियली तौर पर अतालवी सरकारी गैजेट में भी 14 अगस्त 2023 को पब्लिश हो चुका है। दोस्तों, इसमें अब आपको आपके नोला उस्ता कब मिलेंगे इस हवाले से बता दिया गया है। नया जो सर्कुलर है सरकारी गैजेट में वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 14 अगस्त को सरकारी गैजेट में 40,000 कोटा शाया हुआ है, तो इससे अगले 30 दिन के बाद यानी कि 15 सितंबर 2023 तक अब आपके नोला उस्ता ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। जबकि साथ ये भी बताया गया है कि आपके नोला उस्ता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपके मुल्क में जो अतालवी एम्बेसी है वहाँ पर, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको भी सेंड कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी से यहाँ मुराद ये है कि आपको आपका जो नोला उस्ता है वो बजरिया ईमेल मिलेगा। जबकि दोस्तों, ये भी इस नए सर्कुलर में बताया गया है कि 30 दिन से पहले भी आपके नोला उस्ता आपको मिल सकते हैं और अगर 30 दिनों में नहीं मिलता आपका नोला उस्ता तो फिर ऑटोमेटिकली आपका नोला उस्ता जारी कर दिया जाएगा, जो कि इस नए 40,000 कोटे से होगा। और जब 40,000 का कोटा पूरा हो गया तो उसके बाद फिर अगली फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे का इंतज़ार करें। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि यूरोपीय यूनियन और यूएसए का यूथ प्रोग्राम से मुतलिक आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत इंडियन और ममालिक के लोगों की कोशिश होती है इटालियन या फिर किसी भी यूरोपीय मुल्क की वो नेशनलिटी लेने के बाद यूके, यूएसए, कनाडा में मूव होने की वो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब इस हवाले से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूथ प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें से 18 साल से लेकर 30 साल के लोग इस प्रोग्राम के तहत इटली यूरोप से अमेरिका में जाकर अपने लिए काम का मालिक तलाश करके और विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में तब्दील करवा सकेंगे। बाकी इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट यूके से आ रही है, जिसमें यूके की जानिब से वर्क परमिट्स जारी होना शुरू हो गए हैं
और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यूके में जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो यूरोप से और यूरोप से बाहर यानी कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जबकि दूसरे नंबर पर यूके से एग्रीकल्चर के शोबे में भी बड़ी तादाद से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को हायर किया जा रहा है, जो कि सीजनल वीज़ा होंगे और सीज़न ख़त्म होने के बाद आपको फिर से अपने मुल्क वापस आना होगा। ख्याल रहे यूके की जानिब से इन दो शोबों में दुनिया भर से वर्कर्स को लाने की इजाज़त दी गई है और वर्क परमिट जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की ख़ास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इरपफ यानी कि IRPEF से मुतलिक न्यू अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में जो लोग काम करते हैं उनका खुद बनता है, यानी कि किसी का 18,000 यूरो का, किसी का 20,000 यूरो का, इसी तरह किसी का 30,000 यूरो का खुद ही रेडितो होता है, यानी कि लोगों के मुख्तलिफ खुद बनते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें खुद देख सकते हैं कि आया आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आपका पिछले साल का खुद रेडितो कितना आया था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दें कि मेलोनी हुकूमत की तरफ से नया प्रपोज़ल जो है जो बहुत जल्द लाया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका खुद रेडितो 20,000 यूरो बनता है तो आपको 47 यूरो इरपफ के तहत कटौती होती है, जबकि जो नया प्रपोज़ल है उसमें बताया गया है कि ये कटौती 4800 यूरो हो सकती है। जबकि जिन लोगों की आमदन खुद रेडितो 35,000 यूरो तक बनती है उनकी पहले कटौती 9,150 यूरो बनती थी, लेकिन अब नए प्रपोज़ल के बाद उनकी ये कटौती 8,850 यूरो होगी, जिसमें 35,000 खुद रेडितो वालों को 300 यूरो का फ़ायदा होगा। ख्याल रहे, पहले दरागी हुकूमत की तरफ से जिनके खुद रेडितो 15,000 यूरो से 28,000 यूरो के दरमियान थे उनको इरपफ में सहूलत दी गई थी, लेकिन मेलोनी हुकूमत की तरफ से जो नया प्रपोज़ल आ रहा है इसमें जिनकी आमदन 28,000 यूरो से ज़्यादा है उनको फ़ायदा होगा, जबकि 28,000 यूरो से कम खुद रेडितो वाले अफराद का इरपफ के तहत कटौती ज़्यादा होगी। ख्याल रहे, ये प्रपोज़ल मेलोनी हुकूमत की तरफ से लाया जा रहा है जो कि जल्द लागू किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि रेडितो दी चिटादिनांजा लेने वालों को हुकूमत की तरफ से बोनस 150 यूरो मिलना है। ख्याल रहे, ये हर उस शख्स को भी मिलेगा जिनको 18 माह बाद रेडितो दी चिटादिनांजा के पैसे मिलने हैं। ख्याल रहे, इसके अलावा ये 150 यूरो का बोनस उनको भी मिलना है जिनके नाबालिग बच्चे हैं, जबकि ये बोनस 150 यूरो का सिर्फ एक बार ही मिलेगा और जल्द ही इसके पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा दोस्तों, इटली में भी एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल का रेट जो है वो बढ़ रहा है और गुआर्dia दी फिरेंजा को कहा जा रहा है कि इस मामले पर वो छापे मारें और चेक किया जाए। ख्याल रहे, ऑटोस्ट्रादे पर 2 यूरो 72 सेंट तक पेट्रोल का रेट पहुंच चुका है, जबकि बाज़ जगहों पर 2 यूरो तक भी पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से गुआर्dia दी फिरेंजा को चेक करने का कहा गया है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त। अपने मेज़बान डीजे को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।